आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि क्लास 11 के फिजिक्स में एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जो कि एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 10 है। और एस सी वर्मा के बुक में देखोगे तो उसमें दो चैप्टर में बटा हुआ है तुम्हारा। एक तो फ्लूइड मैकेनिक्स करके एक चैप्टर जिसको कि पहले पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद एक जो तुम्हारा था जो कि सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड करके जो दिया हुआ था तुम्हारा, जिसमें कि इलास्टिसिटी वगैरह दिया हुआ था। उसी चैप्टर में कुछ सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, दो टॉपिक है जो कि इसके बाद में कवर करेंगे, उसमें शामिल होंगे। तो आज जैसे कि तुमको है, इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे फ्लूइड के बारे में, और फ्लूइड से जुड़े हुए जो प्रेशर हैं, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर या तुमको उसके से रिलेटेड पास्कल लॉ हैं, और तुमको आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब जिसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं सबको, जब फ्लूइड क्या रहे, रेस्ट में रहे, तो उसकी चर्चा करेंगे। और आगे आने वाले लेक्चर्स में इस चैप्टर में हम लोग फिर फ्लूइड जब मोशन में रहे तो उससे जुड़े हुए तुमको जो कंसेप्ट्स होगा जो आगे के लेक्चर्स में इन सबों को डील किए जाएंगे। तो फ्लूइड क्या है, तुमको जैसे सॉलिड जो है तुमको शियर मॉडुलस को भी, जबकि तुमको टेंजेंशियली सॉलिड के भी फोर्स लगता है तो वह उसको बियर करता है। दूसरा शब्द में कहें कि उसके पास शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसमें। लेकिन जो फ्लूइड है, जैसे तुमको जो लिक्विड और गैस होता है, वह जब शियर जब डायरेक्शन में फोर्स लगा तो उसको वो रेसिस्ट नहीं कर सकता है, तो वो फ्लो करने लगेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि, और जो फ्लूइड तुमको उसको चूंकि वह फ्लो करता है, इसलिए हमको इसे लिक्विड और गैस को कंबाइंडली हम लोग फ्लूइड कहते हैं। तो लिक्विड और गैस जो है तुमको उसका वॉल्यूम जो है तुमको, जहां तक कि सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, मतलब डिफरेंट वॉल्यूम है। डिफरेंट मतलब डिफरेंट में उसका क्या है तुमको वॉल्यूम है। गैस के ना डिफरेंट वॉल्यूम होते हैं ना डिफरेंट उसका शेप होता है। तो वॉल्यूम लिक्विड के क्या होता है, शेप डिफरेंट नहीं होते हैं, लेकिन सॉलिड के शेप भी डिफरेंट होते हैं। तो ये जो तुम्हारा है द लिक्विड एंड गैस डजंट resist the tangential force and it starts flowing so liquid and gas are combinedly known as फ्लूइड। ये फ्लो करता है टेंजेंशियल फोर्स के प्रभाव से, इसलिए हम लोग इसे फ्लूइड कहते हैं। तो लिक्विड और गैस को कंबाइंडली हम लोग इसको फ्लूइड के नाम से जानते हैं। जो फ्लूइड में तुम्हारा है, ये शियर मॉडुलस को क्या नहीं करेगा, इसका जो है जहां तक फ्लूइड है, लिक्विड का क्या होगा तुमको, लिक्विड हैज डिफरेंट वॉल्यूम but it has no definite shape. Gas has no definite volume और shape। इसको वॉल्यूम और शेप कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। ये जाहिर है कि तुमको सब शियर मॉडुलस को इसका नहीं होता है। और लिक्विड का जहां तक है वो कंप्रेसिबल होता है, उसको कंप्रेस आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लिक्विड मतलब कि लिक्विड को। गैस आर वेरी कंप्रेसिबल, उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, उसके बल्क मॉडुलस भी काफी लो होते हैं। लेकिन जहां तक कि तुमको है लिक्विड है, उसके बल्क मॉडुलस काफी हाई होते हैं। सॉलिड के जाहिर है उससे भी हाई होते हैं। और तुमको ये तुम्हारा हो गया इसका जो इलास्टिसिटी के संदर्भ में हम लोग इसको डिस्कस किए। इसमें जो हम लोग पहला जो टर्म यूज करते हैं दैट इज प्रेशर। लिक्विड का जो तुम्हारा है पहले ये प्रेशर हम लोग यूज करेंगे। लिक्विड पर तुमको, लिक्विड जो है तुमको हर तरफ से, जैसे किसी लिक्विड या गैस में अगर तुमको कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो ये हर डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जर्ट करता है। इसमें अगर कोई पानी में अगर डिप हो कोई ऑब्जेक्ट, या तुमको हम लोग जैसे कि एयर में अभी हैं, तो यहां पर ये लिक्विड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हर तरफ से एक फोर्स एग्जर्ट करता है जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। जैसा कि मैंने अभी कहा, टेंजेंशियली जो फोर्स होगा वो लिक्विड रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। तो जो भी इसमें फोर्स होगा, जो टेंजेंशियल, जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो कि लगेगा, उसमें एक फोर्स एग्जर्ट करता है जिसके पर यूनिट एरिया पर जो इस फोर्स का जो मास होगा दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं,
द फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड perpendicular to the cross section area, perpendicular to the cross section area, perpendicular to the force acting perpendicular to the cross section area in per unit area, या थोड़ा सा डिफिनेशन को चेंज कर सकते हैं, लगता है द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, चलो रहने दो, इज कॉल्ड प्रेशर, इसको हम लोग प्रेशर कहेंगे। तो प्रेशर इज कॉल्ड टू क्या होगा, फोर्स बाय जो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इसके परपेंडिकुलर हो फोर्स के, तो फोर्स तुम्हारा हो गया बाय क्रॉस सेक्शन एरिया जो परपेंडिकुलर टू दी फोर्स, क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू दी फोर्स, ये तुम्हारा ये प्रेशर कहलाएगा। जहां तक कि इसका यूनिट है तुम्हारा ये प्रेशर का, फोर्स का क्या होगा तुम्हें न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो SI यूनिट इसका क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल कहते हैं। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ये साइंटिस्ट का नाम है पास्कल, तो PA इसका सिंबल होता है पास्कल, इसके पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल के नाम से जानते हैं, जो कि पास्कल लॉ भी हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे, जो प्रेशर जुड़ा हुआ जो लॉ है तो हमको पास्कल ने दिया है, जिससे कि कारण के इसको उसके उन्हीं के जाहिर के सम्मान में क्या कहा जाता है, इसको पास्कल कहा गया है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। और जहां तक कि इसका तुमको ये तुम्हारा जो है ये स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि ये देखो फोर्स का इसका कोई डिफरेंट डायरेक्शन नहीं है, और इसलिए ये क्या होगा तुम्हारा ये एरिया, तो ये तुमको प्रेशर को क्या माना जाता है, ये स्केलर क्वांटिटी माना जाएगा। और इसका ज्यादा डायमेंशन याद होगा तुमको, डायमेंशन अगर कहेंगे प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला को अगर याद कीजिए, और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ML_T-2 फोर्स का बाय एरिया का L स्क्वायर, तो ML-1T-2 ये इसका डायमेंशन हो गया तुम्हारा प्रेशर का। और प्रेशर जाहिर है कि कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी में आएगा ये। ऐसे तो ये स्केलर और वेक्टर के बीच में जैसे टेंसर करके एक क्वांटिटी अगर डिफाइन करते हैं हम लोग, तो वो टेंसर में जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 11-12 में दो ही क्वांटिटी में डिफाइन किए हैं, स्केलर और वेक्टर, तो इसको स्केलर के अंतर्गत रखेंगे हम लोग। ये तुम्हारा हो गया प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया है हम लोग के बुक में, जो कि 10.1 एक एग्जाम्पल है उसमें दिया हुआ है, जो कि एनसीईआरटी बुक में, उसमें अगर एग्जाम्पल है जो कि प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए एक मैन है जिसका कि मास है 40 kg, और मैन का जो टोटल मास है मानते हैं कि उस दो जो फीमर बोन है उस पर ही कॉन्सेंट्रेटेड हो, और एक फीमर बोन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कितना प्रेशर एक बोन पे आ रहा है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। फार्मूला पर हम लोग को आ जाएगा। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है तुमको 10.1, इसको कल देख लेते हैं। अब है तुमको एक मैन का वेट है, तुमको वेट ऑफ मैन इज इक्वल टू 40 G, 40 kg है तो 40 × 9.8 हो गया, वेट इसका हो गया 40 G। और इसमें दो बोन पर है इसका, और इसका जो वेट होगा तो वेट ऑन 1 फीमर बोन, मतलब कि एक फीमर बोन पे कितना आएगा, फीमर बोन इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा 40G/2 कर लीजिए, 2 पर है तो 20G हो गया एक पर। अब प्रेशर जो है तुम्हारा, तो या तो एरिया को डबल करिए या फोर्स को आधा कर लीजिए, या तो दोनों का एरिया को एक साथ जोड़ देंगे, इससे निकल सकता है, या नहीं तो क्या कर लेते हैं हम लोग एक एक बोन पर जितना वेट आ रहा है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, प्रेशर ऑन बोन इज इक्वल टू फोर्स दैट इज वेट ऑन ईच बोन बाय
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच बोन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच बोन। तो वेट है तुमको 20 g और एरिया है तुमको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा हमको, 10⁻², और स्क्वायर है तो -2 का होल स्क्वायर। ये होगा 20 × 9.8 ले लें, क्या देगा 10 या 9.8, 10 लेना है, 10 ही लिया गया है, चलिए 10 ले लीजिए। तो 10 × 10⁻⁴, तो ये 10 तुम्हारा क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 20 × 10⁴, तो 2 × 10⁵ पास्कल, 2 × 10⁵ पास्कल आ गया तुम्हारा आंसर, 2 × 10⁵ पास्कल। ये तुम्हारा ये इतना प्रेशर क्या हो रहा है, आ रहा है। और जैसे एटमॉस्फेयर में भी तुमको है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग एक लॉ देखते हैं, दैट इज पास्कल लॉ की चर्चा करते हैं। तो पास्कल लॉ होता है तुमको इससे जुड़ा हुआ, एक लिक्विड से जुड़ा हुआ एक लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ तुमको इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि ये टेंजेंशियल फोर्स को रेसिस्ट नहीं कर सकता, तो जाहिर है कि हर जगह पर जो प्रेशर होगा तुमको इन सेम हॉरिजेंटल वो सेम ही होगा। जब कोई लिक्विड अगर तुम्हारा क्या है, अगर स्थिर होगा, स्टैटिक है, और या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर रहा है, तो उसका जो तुमको होता है एक पास्कल लॉ, पास्कल लॉ। द लिक्विड, द फ्लूइड कह सकते हैं, ये फ्लूइड का प्रॉपर्टी है, द फ्लूइड हैज इक्वल प्रेशर इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, हॉरिजेंटल डायरेक्शन at same level, equal pressure in horizontal, in same horizontal, ऐसा लीजिए, in same horizontal plane if the fluid is at rest। अगर फ्लूइड तुमको रेस्ट में है तो सेम हॉरिजेंटल पे इसका प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। जैसे कोई भी अगर तुमको यहाँ पर अगर एक फ्लूइड हम लोग रखें, फ्लूइड यहाँ पर है तुमको, तो ये जहाँ भी तुमको अगर सेम यहाँ पर इसको फ्लूइड अगर यहाँ भरा हुआ है, तो इसका जो तुमको सेम हॉरिजेंटल में अगर रहेगा तुमको कहीं भी, तो ये तुमको सेम प्रेशर क्या होगा, इसका एग्जर्ट होगा, सेम प्रेशर कहीं भी। अगर ये तुमको जैसे कि यहाँ पर ये हाइट सेम है, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर कहीं भी तुमको देखेंगे सेम, अगर हाइट पे है, ये हॉरिजेंटल से अगर हाइट दोनों जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर सेम हाइट पर है यहाँ भी, यहाँ अगर बॉटम से यहाँ से भी हाइट क्या है इसका सेम रहेगा, तो सेम हाइट पर इसका प्रेशर भी क्या होगा, इट हैज सेम प्रेशर एट पॉइंट 1 and 2। यहाँ पर अगर पॉइंट 1 है तुम्हारा इस जगह पर, यहाँ अगर यहाँ पर हाइट क्या है हमारा, यहाँ पर h हाइट है तुम्हारा, और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा तुम्हारा, ये 1 पॉइंट है और ये पॉइंट 2 है तुम्हारा। 1 और 2 पॉइंट अगर लिक्विड के इनसाइड में जो पॉइंट होगा तुमको 1 और एक पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, ये 2 हो गया। जैसे दोनों दो पॉइंट अगर सेम हॉरिजेंटल प्लेन में है, तो पॉइंट 1 and 2, इफ point 1 and 2 are in same horizontal plane, then P1 प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2, दोनों पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। इसे हम लोग कहते हैं इट इज कॉल्ड पास्कल लॉ। ये तुमको दोनों जगह जो प्रेशर होगा, चूंकि अगर प्रेशर का डिफरेंस होगा तो ये फ्लो करने लगेगा, क्योंकि एरिया जैसे इधर फोर्स बढ़ जाएगा इधर फोर्स कम हो जाएगा, तो ये फ्लो करने लगेगा। तो अगर तुमको जहां तक है, अगर तुमको सेम हॉरिजेंटल पे हमेशा प्रेशर क्या होगा, सेम होता है। इसके आधार पर हम लोग जैसे कि कुछ जैसे इसका यूज करके हम लोग जैसे कि इसका जो है पहले एप्लीकेशन एक आध करके देखते हैं, इसके द्वारा जो मशीन भी, हाइड्रोलिक मशीन्स वगैरह भी इसके यूज का हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसका यूज करके
पास्कल लॉ का यूज करके जैसे कि हम लोग बना देते हैं कि डिफरेंस इन प्रेशर अकॉर्डिंग इन डेप्थ, प्रेशर डिफरेंस इन डेप्थ ऑफ फ्लूइड। डिफरेंस ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, डिफरेंस ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ या हाइट, जो भी कहें। किसी फ्लूइड में अगर हम लोग, एक फ्लूइड है जैसे देखिए, एक फ्लूइड यहाँ पर है भरा हुआ, मान लेते हैं तुमको काफ़ी इसमें भरा हुआ है सब जगह फ्लूइड, और ये जो तुमको दो क्रॉस सेक्शन हम यहाँ और यहाँ ले लेते हैं इस जगह पर, ये तुमको दोनों के बीच का जो डेप्थ का डिफरेंस, ये तुमको इसमें जो है एच डेप्थ पे है ये, तो यहां पर जो प्रेशर होगा अगर P1 है और ये डेप्थ, मतलब यहां पर प्रेशर अलग होगा, यहां का प्रेशर अलग होगा। पास्कल लॉ कहता है अगर आपका सेम हॉरिजॉन्टल पे है तो प्रेशर आपका सेम होगा, अगर सेम हॉरिजॉन्टल पे है तो प्रेशर सेम होगा, लेकिन डेप्थ के साथ या हाइट के साथ ये प्रेशर में चेंज आएगा। अगर हम इस सेक्शन और ये जो सेक्शन तुम्हारा जो फ्लूइड का बनाए हैं, यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर दिखाएं, ये फ्लूइड पर क्या लग रहा होगा, ये जो यहाँ का लिक्विड है, यहाँ पर जो फ्लूइड है वो इस पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, और यहाँ का जो फ्लूइड है, इधर का जो नीचे का मान लेते हैं, ये क्या कर रहा होगा, इस पर फ्लूइड पर प्रेशर लगा रहा होगा, और इधर वाले भी लगा रहे हो इस साइड से, इस ढंग से, जो कि ये तो तुमको अगर सेम फ्लूइड पे दोनों मानेंगे तो हर तरफ से कैंसिल आउट भी हो जाएगा। और वर्टिकल में तुमको क्या है तुम्हारा, जैसे इधर से ये फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा, इधर से भी लगेगा, और ये तुमको क्या है, यहां पर से ये जो ऊपर के फ्लूइड इधर लगा रहे होंगे तो यहां पे कितना प्रेशर लग जाएगा। मान लेते हैं कि इसका प्रेशर P1 है और एरिया जितना बड़ा लिया गया है A है, तो फोर्स कितना लगा, P1A लगेगा, फोर्स यहां पर। और इधर की तरफ क्या लगेगा, इसमें तुमको प्रेशर ये कितना लगेगा, ये नीचे से ये तुमको फोर्स लगा, नीचे वाले लिक्विड तो P2A लगेगा। और इसके अलावा, इन दोनों फोर्स के अलावा जो कि होगा, ये जो साइड से जो फोर्स लग रहा होगा, ये तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में इधर फोर्स लग रहा होगा इस साइड से, तो ये सब जो तुम्हारा है, ये तो खैर हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर नहीं रहे हैं, अभी हम लोग वर्टिकल की बात कर रहे हैं। ये मोशन तो है नहीं, मोशन में नहीं है, तो इसका मतलब इधर का फोर्स और इधर का फोर्स इक्वल होगा, ये बात तय है। और यहां पर इसके, चूंकि यहां पर ये दोनों फोर्स इक्वल होगा ऐसा बात नहीं है, क्योंकि एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज वेट ऑफ द फ्लूइड। यहां पे कौन सा लग रहा होगा, एक ये तुम्हारा एक फोर्स mg जिसको कहते हैं, ये एक नीचे की ओर लग रहा होगा, इतना जो फ्लूइड होगा उसका नीचे की ओर। अगर इसको और थोड़ा क्लियर करने के लिए हम इस फिगर को यहाँ बाहर कर दें, उस सेक्शन को थोड़ा सा बड़ा भी कर दे रहे हैं, देखो ये तुमको दिखाने के लिए इसको यहाँ पे बड़ा कर दें इसको, तो यहाँ शायद तुमको ज़्यादा दिखेगा। ये तुमको क्या लग रहा था, यहाँ पर जो ऊपर के फ्लूइड है ये प्रेशर P1 लगा रहे हैं इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो P1A, और नीचे वाले किधर लगाएंगे, ये नीचे से प्रेशर लगा रहा होगा तो ये P2A लग गया। और दूसरा जो एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज वेट ऑफ द फ्लूइड, यहां पर क्या लग रहा होगा, mg जिसको लिख रहे थे, ये पूरा वेट, इतना जो फ्लूइड है इसका वेट mg, ये हो गया तुमको वेट ऑफ फ्लूइड। और ये हाइट क्या है तुम्हारा, ये h है, ये है h हाइट है। तो अब जहां तक कि ये जो प्रेशर, ये जो फ्लूइड है ये तुमको रेस्ट में है, फ्लूइड में जब रेस्ट में है तो जितना फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा उतना ही फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे की ओर। इन रेस्ट जो कि रेस्ट में है फ्लूइड, तो तुमको क्या होगा, तुमको फ्लूइड में जो फोर्स होगा, जो लॉज ऑफ मोशन के अनुसार, तो P2A जो प्रेशर नीचे का जो ऊपर के डायरेक्शन का फोर्स होगा P2A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुमको, P1A और प्लस क्या चीज mg, वेट ऑफ दैट, ये इक्वल होगा। तो इसके आधार पर हम लोग P2A माइनस P1A कर लीजिए, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया, मास। मास कितना होगा, उसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, ये क्या होगा तुमको, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, हाइट h हो गया, तो एरिया इंटू हाइट क्या होगा तुम्हारा, ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू इसका क्या होगा, डेंसिटी अगर इसका रो है, और इंटू h हो गया तुम्हारा ये, तो तुम्हारा क्या हो गया ये, सॉरी h कहते हैं, इंटू g हो गया, यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा ये, इंटू इसको g लिखिए, ये क्या होगा तुमका, मास को क्या लिखते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस फ्लूइड, जो कि तुम्हारा है एरिया इंटू हाइट, ये वॉल्यूम हो गया। और रो क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यहां लिख सकते हैं रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ
फ्लूइड, और हर जगह पे इसको मान सकते हैं जो कि ये फ्लूइड जो है तुम्हारा, जो कि अगर लिक्विड है तो ये इनकम्प्रेसिबल होता है, तो हर जगह डेंसिटी आप सेम मान सकते हैं। गैस में भी इतना ज़्यादा हाइट का डिफरेंस नहीं होती है, उसको आप सेम मान सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एरिया तुम्हारा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, एरिया तुमको दोनों तरफ से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। क्या बचा यहाँ पर, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो जी एच। तो तुम्हारा ये जो प्रेशर का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन प्रेशर जो होगा तुम्हारा रो जी एच के इक्वल होगा। रो जहां पर क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी क्या होगा तुम्हारा 9.8 जिसका वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच जितना डेप्थ या हाइट का आपका डिफरेंस है दोनों के बीच का, इसका मतलब जितना अधिक डेप्थ होता जाएगा उसका डेंसिटी, उसका प्रेशर उतना ही अधिक क्या होता चल जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप जितना नीचे जाएंगे, जैसे सी है आपका, समुद्र में जाते हैं आप, तो समुद्र में आप जितना अधिक नीचे चलते जाइएगा उतना ही प्रेशर क्या होता चल जाएगा आपका, इंक्रीज करता जाएगा, प्रेशर धीरे धीरे राइज करेगा इनसाइड द सी। जहां जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो और प्रेशर को रेसिस्ट करना क्या हो जाएगा आपके लिए, मतलब मुश्किल भी हो सकता है। तो इसके लिए अलग तरह का मतलब सूट भी पहनना पड़ता है प्रेशर, क्योंकि वहां प्रेशर को रेसिस्ट करने के लिए अलग तरह के पोशाक की क्या पड़ जाएगी, आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये तुम्हारा हो गया प्रेशर, तुम्हारा हो गया जो कि डेप्थ के साथ क्या होगा तुमको इंक्रीज कर रहा है इसका। ये तुम्हारा हो गया, ये रो जी एच आ गया। शायद इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ तुम्हारा एग्जांपल 10.2, तो पढ़ो क्वेश्चन क्या है। लेक, और इसका डेंसिटी वाटर का नहीं दिया हुआ है, तो वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है जनरली, तो उसी को हम लोग लेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर के लिए तो जाहिर के अगर एग्जैक्ट प्रेशर की बात करेंगे तब तो प्रेशर ऑन स्विमर, तो स्विमर का प्रेशर कितना होगा, तो डिफरेंस हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल, इसमें तो थोड़ा सा लैंग्वेज का कुछ अच्छा देखते हैं, 10.2 यही है। तो यहां पर जो तुम्हारा होगा कितना डेप्थ है हमारा, 10 मीटर डेप्थ है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। तो वाटर का डेंसिटी कितना हो गया, 10⁻³ 1000 ले लेते हैं, जी का वैल्यू कितना लेना है 9.8, 10, और हाइट भी 10 मीटर, तो कितना हो गया आपका आंसर 10⁵। कितना आंसर दिया हुआ है, 2 ATM। हाँ तो ठीक है, तब तो ये तुमको कर दे रहे हैं इसको, रुको इसको बनाने का तरीका बदल दें। तो देखो यहां पर जो तुमको होगा, जरा इसको देख लेते हैं, इसको फिगर पहले बना लेते हैं तो इसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये लेक है, एक तुमको जब लेक में तुमको कितना चला गया, यहाँ पर जो तुम्हारा होगा, यहाँ पर जो प्रेशर होगा लेक के सबसे ऊपर सरफेस पर आ जाए, तो यहाँ का प्रेशर जो होगा तुमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर P0 हो गया तो P0 इंटू एरिया हो जाएगा तुम्हारा इसका। ये क्या होगा, P0 क्या है यहाँ पर, P0 इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि एकदम हाइट सरफेस पर से चले, और इसमें यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, मान लेते हैं P1 इंटू एरिया, और ये हाइट कितना दिया हुआ है हमारा, h इज इक्वल टू 10 मीटर, h इक्वल्स टू 10 मीटर हाइट है। तो हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, तो P1A हो गया तुम्हारा ऊपर की ओर इज इक्वल टू क्या होगा, P0A प्लस इसका mg, इतना का क्या होगा तुम्हारा ये mg, मतलब इक्वेशन रोजीएच का नहीं लगाया, डायरेक्ट हम लोग एफबीडी से ही चल दिए, जो फ्री डायग्राम है उसके आधार पर ही हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। P1A बराबर क्या होगा, P0A प्लस मास को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, P0 प्लस रो जी एच। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है तुम्हारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर लिखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लिखते हैं हम लोग, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज ये तुम्हारा हो गया
1 इंटू 10⁵ पास्कल होता है ये। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा 1 इंटू 10⁵ पास्कल। अब प्लस इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। अब तो ये क्या होगा तुम्हारा डेंसिटी कितना होगा 1000 इंटू 10 इंटू 10 ये हो गया। तो ये भी होगा कितना 1 इंटू 10⁵ प्लस 1 इंटू 10⁵ ये इतना पास्कल हो गया। दैट्स इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ पास्कल, दैट्स इक्वल टू 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या होगा तुमको 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तुम्हारा। तो ये जो नेट है तुम्हारा प्रेशर ये एटमॉस्फेयर के कारण ये था और उसके कारण क्या होगा इसको ऐड करके ये तुमको डबल हो गया तुम्हारा 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा यहाँ पर होगा। तो चलो समझ में आ गया होगा ये। इसका डेप्थ में तुम्हारा आ गया। ये वाटर था तो वाटर का डेंसिटी कितना याद रखना है ऐसा यूनिट में 1000 kg पर मीटर क्यूब या सीजीएस यूनिट में 1 ग्राम पर सीसी। तो ये हो गया तुम्हारा इसका हो गया तुम्हारा। अब है पास्कल लॉ के बाद है तुमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं हम लोग में तुमको डेप्थ में। तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कहां से आता है देखो। एटमॉस्फेयर में भी तुमको जब हम लोग एटमॉस्फेयर एयर भी एक फ्लूइड है और हम लोग के ऊपर जो है बहुत सा फ्लूइड है तो जाहिर है कि हम लोग उसके डेप्थ में हैं और डेप्थ में है तो इस कारण से क्या हो जाएगा ऊपर से ऊपर जो है तुमको सबसे एटमॉस्फेयर के ऊपरी जगह पे वहां पे कोई एयर नहीं होगा जहां पर वहां तो प्रेशर 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाएंगे वह क्या होता जाएगा इसके ऊपर में अलग से प्रेशर है मतलब हाइट जैसे डेप्थ जैसे यहां से देखें तो डेप्थ बढ़ रहा है आपका और डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा जैसा अभी हम लोग देखे प्रेशर हम लोग का क्या होता चल जाएगा बढ़ते जाता है और नीचे आने पर इसलिए हम लोग जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लोग कहते हैं वो नीचे आने पर क्या हो जाता है आपका ये हम लोग अर्थ सरफेस पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और जहां तक एकदम एटमॉस्फेयर के ऊपरी परत पे चले जाएं तो वहां कोई वेट है नहीं तो वहां पर कोई प्रेशर क्या नहीं होगा एग्जर्ट नहीं होगा वहां 0 होगा। लेकिन अर्थ के किसी भी सरफेस पर तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा आपका हर जगह कहीं पर भी आपका हर तरफ से एयर लगेगा। जैसे यहां पर भी प्रेशर है दोनों तरफ से एयर प्रेशर लगा रहा है इधर भी एक पॉइंट है इधर भी पॉइंट प्रेशर का ये प्रेशर लग रहा होगा। अब है तुमको देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की चर्चा कर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर द प्रेशर exerted due to weight of air above the earth's surface is called atmospheric pressure और जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर तुमको जैसे है अभी हम लोग जैसे डाटा लिखे अगर तुमको ये तुमको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लोग लिखते हैं P0 इसको सिंबल दें दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुमको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये जो टेम्परेचर के साथ तो ये वेरी करता है इसे जो कि हम लोग लेते हैं STP पर 1.013 10⁵ पास कर लेते हैं इसको या 76 mm ऑफ Hg प्रेशर ये एसटीपी पर कहा जाता है। ये एसटीपी पर इतना प्रेशर हम लोग लेते हैं। ये प्रेशर वैरी करते रहता है ऐसा नहीं कि ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये जरूरी नहीं कि ये कभी 75 हो जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर का 15 mm का जो डिफरेंस हो जाता है ये तो तुमको ये स्टॉर्म आने 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो जाएगा तो आपको तूफान आने की संभावना की सूचना हो जाएगी। ये प्रेशर का इतना डिफरेंस होने पर ये तुमको प्रेशर में जहाँ पर जिस एरिया में ड्रॉप आ जाएगा वहाँ पर स्टॉर्म आएगा तो इससे तुमको इसका इंडिकेशन होता है प्रेशर का। तो ये प्रेशर तुम्हारा है प्रेशर कारण एयर क्या होते रहते हैं फ्लो करते रहते हैं। जिधर प्रेशर कम है जिधर मतलब क्या होगा तुम्हारा प्रेशर कम हो जाएगा उस एरिया में वाटर एयर क्या करता है उधर की ओर फ्लो करने लगता है। इसलिए वह एयर का फ्लो का डायरेक्शन भी क्या होते रहता है आपका प्रेशर के आधार पर ये चेंज होते रहता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जहां तक है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अभी जो हम लोग कंसेप्ट यूज किए कि यहां पर अगर मान लेते हैं सबसे हाईएस्ट सरफेस पे चले जाए एकदम हाईएस्ट मतलब कि जहां पर कि एटमॉस्फेयर अब स्टार्ट होता है यहां से तो यहां पर प्रेशर क्या होगा हमारा यहां पर 0 होगा। यहाँ पे तो कोई कुछ है नहीं तो वहां पे कोई वेट क्या नहीं होगा। और जब हम लोग यहाँ अर्थ सरफेस पर आएंगे तो अर्थ सरफेस पाएंगे तो ये P0 इंटू एरिया हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा 0 इंटू एरिया हो गया और यहां पर ये जो तुम्हारा हो गया तो ये ρg h हो गया ये h हाइट है आपका
लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि ये जो हाइट आपका जो लीजिएगा, यहां पर एयर जो आपका बना हुआ, ये हर जगह इसकी डेंसिटी सेम नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े हाइट का नाम बात कर रहे हैं। अगर हम वेरिएशन ऑफ जी को ना भी कंसीडर करें, तो वेरिएशन ऑफ जी तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज के एयर का इनवेलप अगर ज्यादा से ज्यादा है तो तुमको मतलब कि 10 किलोमीटर तक मोटा मोटी जो मेन एयर का जो है, उसके बाद एयर का बहुत थीन हो जाता है, और ऐसे 50 किलोमीटर तक भी है एयर कुछ ना कुछ, लेकिन आपका जो मेन डेंस एयर होता है वो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर ज्यादा नहीं है, जहां पर कि आदमी क्या कर सके, सांस ले सकता हो। इतना एयर हो कि जहां पर आदमी का जीवन क्या हो जाएगा बिना आर्टिफिशियल, तो वो काफी है। 10 किलोमीटर के बाद क्या होगा, वो नहीं ले पाएगा। और इसलिए 10 किलोमीटर बाद जैसे पहाड़ वगैरह पे भी चढ़ता है, हिमालय वगैरह पे, तो वहां भी एयर की कमी हो जाती है। वहां भी एयर की कमी इसलिए भी हो जाती है, वहां पर अगर कांस्टेंट रहे तो वहां तो एयर मिल सकता है काम लायक, लेकिन जब वह वर्क करता है तो उसे बहुत तेज उसको सांस लेने की जरूरत पड़ती है, जो ऊपर चढ़ेगा तो उस स्थिति में उतना एयर नहीं है कि वो क्या कर लेगा, वो विदाउट एयर चढ़ने में उसे बहुत क्या होगी, परेशानी होगी। ऐसा नहीं, इसका मतलब ऐसे भी ट्रिप्स हुए हैं जिसमें कि लोग बिना एयर के क्या कर सकते हैं, हिमालय पर चढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल जरूरी ही है, वो अपने अनुसार से कंट्रोल करके चलेगा तो वो धीरे धीरे करके क्या कर सकता है, वो चल सकता है। लेकिन अगर आप तेजी से चढ़िएगा तो आपको एयर की क्या होने लगेगी, कमी होगी, क्योंकि सांस तेज चलने लगता है ना, तो उस स्थिति में आपको कमी महसूस होगी। तो खैर यहां तक बात रही। यहां पर जो दिक्कत है हम लोग जो कि रो जी एच, इस फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग इसको नहीं निकाल पाए। क्या कारण हुआ दिक्कत यहां पर, क्योंकि डेंसिटी आपका कांस्टेंट नहीं है, यहां पर नीचे एयर का डेंसिटी ज्यादा होता है और धीरे धीरे ऊपर घटते घटते क्या जाता है, डेंसिटी कम हो जाएगा। तो इस स्थिति में डायरेक्ट जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो तुमको किस ढंग से डेंसिटी चेंज करता है उसके जानने के बाद फिर इंटीग्रेट करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सिंपली हम लोग P बराबर P नॉट प्लस रो जी एच करके इसको क्यों नहीं लागू कर पाएंगे, इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या दिक्कत आएगा हमको। डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर इन एटमॉस्फेयर। यहां पे लिख देते हैं हम, डेंसिटी ऑफ एयर इज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर इन एटमॉस्फेयर। तो इस स्थिति में तुम्हारा क्या होगा, इस जगह पर जो डेंसिटी रो जी एच की है तो आपको स्मॉल एरिया में लेकर के और एक पर्टिकुलर किसी ढंग से, जिस ढंग से वेरी करता होगा उस ढंग से आपको निकालना पड़ेगा। जहां तक कि एसटीपी पर जो एयर की डेंसिटी ली जाती है, डेंसिटी ऑफ एयर जो लिया जाता है, डेंसिटी ऑफ एयर जो कि हमारा है एट एसटीपी जो हम लोग मानते हैं वो होता है 1.293 kg पर मीटर क्यूब। ये तुम्हारा होता है 1.29, और वाटर का था 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ध्यान रहे। और ये हम लोग ज्यादातर फिजिक्स में SI यूनिट का ही चर्चा करते हैं, लेकिन अगर जैसे कि जब स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब कि 1 ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब, ये भी डेंसिटी का एक यूनिट है, 1 ग्राम पर सीसी लेता है इसका। तो ये एटमॉस्फेयर का जो तुम्हारा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो तुम्हारा आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज करते हैं। देखो तो बैरोमीटर का यूज भी पास्कल लॉ के आधार पर हम लोग इसको कैसे मेजर करेंगे। तो ये तुम्हारा, ये तो समझ में आ जाएगा कि इसको हम लोग हाइट को कैलकुलेट करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। आप रफ भले कर सकते हैं, लेकिन 1.293 हर जगह नहीं, ये अर्थ के करीब में जब रहेंगे ना तो उस जगह पे आएगा डेंसिटी कितना, 1.293। वो भी एसटीपी पर, टेम्परेचर प्रेशर के साथ ये भी क्या करता है, वो भी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अर्थ के सरफेस के आसपास पर वो डाटा आपका आ सकता है। लेकिन ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी हमारा क्या होता चल जाएगा, कम होता जाएगा। एयर का डेंसिटी सब जगह कांस्टेंट नहीं है। और अभी जैसे बात कर रहे थे हम लोग बैरोमीटर की बात कर रहे थे, तो बैरोमीटर लिखते हैं। देखो बैरोमीटर का मेजर करने के लिए टोरिसेली नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस मेथड का उपयोग किया था, जिसके द्वारा अभी हम लोग बैरोमीटर का यूज करते हैं, जो कि पास्कल लॉ के आधार पर भी आप समझ सकते हैं। टोरिसेली ने पहली बार इसको यूज किया था, जो कि बैरोमीटर हम लोग कैसे यूज करते हैं। बैरोमीटर का मुख्य देखिए प्रिंसिपल क्या है। बैरोमीटर का काम जानता होगा कि ये क्या करता है, ये बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमको मेजर करता है। तो देखिए क्या करेंगे, एक बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। बैरोमीटर में क्या है, एक मरकरी, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, बट मरकरी ज्यादा तुमको हाइट नहीं जाएगा। जहां पे प्रेशर एक सबसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप मरकरी का यूज कर सकते हैं। मरकरी के कोई एक दो मतलब कुछ विशेषताएं हैं, स्पेशलिटी है कि मरकरी इज द बेस्ट। और ऐसे कोई भी लिक्विड इसका जो, जहां तक फिजिक्स के प्रिंसिपल के आधार पर किसी भी लिक्विड को हम क्या कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं। किसी भी लिक्विड में कोई परेशानी, मतलब परेशानी का मतलब थोड़ा सा ज्यादा बेटर सुटेबल होगा। तो यहां पर क्या करना है, आप एक, जैसे कि यहां पर एक ले लिए बैरोमीटर ट्यूब, और इसको कोई भी लिक्विड है इसमें यहां पर डाल दीजिए।
ये इवेक्यूएटेड ट्यूब लेना है आपको। ये जो ट्यूब लिया इसमें क्या अंदर हवा क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किसमें, जो ट्यूब लिया गया, तो हवा, इसे हवा निकाल करके आपको यूज करना, और आप इसमें इसको डाल दीजिए इस लिक्विड में आकर के। जब हवा निकाल करके इसमें लिक्विड डालेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और इसके अंदर वैक्यूम है, तो इसके अंदर वैक्यूम है तो जाहिर है कि यहां पर अगर जो हवा, जैसे यहां से जो कुछ पानी इसमें जाएगा, क्योंकि इसका प्रेशर नहीं है अभी, जब प्रेशर नहीं है तो यहां पर ज्यादा प्रेशर है आपका, बाहर के प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक फ्लूइड किसमें रस करके जाएगा, इसमें ऊपर चढ़ेगा। क्योंकि इधर प्रेशर इसका 0 है और यहां प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक कहां जाने लगेगा फ्लूइड, इसमें ऊपर चढ़ेगा। तो क्या कहां तक फ्लूइड चढ़ेगा, जो सेम हॉरिजॉन्टल यहां तक चढ़ेगा, नहीं, यहां तक ही नहीं चढ़ेगा, ये ऊपर तक चढ़ेगा। देखो काहे, समझने का कोशिश करो, ये देखो यहां तक चढ़ जाएगा, ये सरफेस यहां तक है इसमें पानी का, लेकिन इसके अंदर जो फ्लूइड होगा ये ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर जो प्रेशर है, ये तो एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है आपका, तो यहां पर प्रेशर किसका लग रहा है आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और यहां पर तो 0 प्रेशर है ऊपर मतलब यहां से यहां तक एयर जो है वो प्रेशर पूरा लगा रहा है, जो प्रेशर किसको नहीं मिल रहा है, इसके अंदर नहीं है। तो इसके अंदर नहीं है तो ये जो पास्कल लॉ कहता है कि सेम हॉरिजॉन्टल में सेम प्रेशर होना चाहिए, तो अभी तो इसके अगर ऊपर नहीं चढ़ेगा तो यहां तो प्रेशर कम रहेगा आपको, क्योंकि यहां तो ऊपर कोई हवा इसके क्या नहीं है, लेकिन इसके ऊपर तो क्या है, पूरा एटमॉस्फेयर है, तो जाहिर है कि इसमें क्या होगा, यहां प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स अभी भी ऊपर क्या होगा, लिक्विड ये जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक कि लिक्विड ऊपर जाता रहेगा, जब तक कि इस हाइट जितना चढ़ जाएगा, इसके कारण यहां पर जो कि है प्रेशर तुमको इस लिक्विड का जो इतना हाइट तक जाएगा इस सरफेस से, ये जो सरफेस है तुम्हारा, मान लेते हैं यहां तक है पानी, यहां तक है कोई भी लिक्विड या कोई भी पानी यहां तक है, इससे कितना हाइट तक जाएगा, ये h हाइट तक लिक्विड, ये और ये हाइट कितना होगा इस सरफेस के ऊपर, यह किस पे डिपेंड करेगा, यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इसकी जो है तुमको ये जो लिक्विड यूज करें इसकी डेंसिटी कितनी है आपकी। जितना कम डेंसिटी का फ्लूइड यूज करेंगे तो उतना हाइट क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा होगा, क्योंकि रो जी एच को उसके बराबर क्या करना होगा, पूर्णा होगा। तो अगर इस बात को यहां से अगर निकाल लें इस जगह पर, यहां पर तो आपका प्रेशर 0 है इस जगह पर, इसको यहां पर अगर दिखाएं इस चीज को हम लोग, तो यहां पर प्रेशर तो क्या होगा इसका पी नॉट, यहां पर ये जो ये सेम हॉरिजॉन्टल में है जहां पर एटमॉस्फेयर का खुला हुआ उस लेवल में है, तो यहां पर तो प्रेशर पी नॉट होगा, और यहां पर क्या होगा प्रेशर, यहां पर तो 0 है प्रेशर आपका, यहां प्रेशर क्या है आपका 0, और हाइट कितना हो गया आपका h हाइट तक, जब तक फ्लूइड नहीं चढ़ेगा तब तक हाइट क्या नहीं होगा, ये बराबर क्या नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा। तो अब क्या लिखेंगे लोग, पी नॉट बराबर 0 प्लस रो जी एच, ये ना हमारा, तो ये कितना हाइट तक चढ़ेगा, h हाइट तक उसमें लिक्विड क्या होगा, जाएगा, जिससे कि कितना हाइट गया उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रेशर क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ये h हाइट तक गया तो इसका मतलब वो क्या होगा तुम्हारा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिस फ्लूइड का आप लोग यूज कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ, ये फ्लूइड हो गया, h इज इक्वल टू हाइट ऑफ फ्लूइड राइजेस, हाइट ऑफ फ्लूइड राइजेस। तो जो फ्लूइड है, अब जैसे कि अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ पास्कल है, तो अगर वाटर का यूज करें कितना हाइट तक जाएगा, ये देख सकते हैं आप। अगर हमारा प्रेशर कितना है, अभी हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वाटर कितना राइज करेगा, इफ डेंसिटी, अगर ये फ्लूइड कौन हो, इफ फ्लूइड इज वाटर, इफ फ्लूइड इज वाटर एंड पी नॉट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ पास्कल, अगर मान लेते हैं अगर इतना है तो कितना हाइट राइज करेगा, देख लीजिए आप। पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच कीजिए, 1 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू 10⁻³ जी का भी 10 ही ले लो, चलो सब जगह 10 यूज कर ही रहा है तो एच लीजिए, तो ये 10 मीटर चढ़ जाएगा। ये कितना चलेगा, 10 मीटर अबाउट, ये क्या हो जाएगा, पानी चलेगा। 10 मीटर बहुत बड़ा हाइट होता है। 10 मीटर हाइट का मतलब समझ लीजिए आपकी, आप अगर देखते होंगे आपका जो छत होता है 10 फीट होता है, करीब करीब 3.1 मीटर क्या है ये हाइट होता है। ये 10 फीट का जो तुम्हारा एक फ्लोर जो हाइट है वो 3.1 होता है, तो आपका 3 फ्लोर से ज्यादा, मतलब कि 3 मंजिला बिल्डिंग से क्या हो गया, ये ज्यादा बिल्डिंग हाइट क्या हो गया, किसका कितना पानी चढ़ जाएगा इसमें। तो ये जो ट्यूब का लेंथ होगा तुमको 10 मीटर का, मतलब समझ में आ गया कितना हाइट देना होगा, तो ये तो काफी असुविधाजनक हो गया। अब ये उतना ऊंचा ट्यूब बनाना, ये तो क्या हो जाएगा, एक तो ये तो काफी कठिन हो गया। ये प्रैक्टिकली क्या होने लगा, आपको दिक्कत होने लगा। जो अभी बता रहे थे मरकरी के साथ कुछ सुटेबिलिटी है, तो ये देख रहे हैं हाइट के मतलब क्या एयर पानी के साथ आपको क्या हो गया यहाँ पर, ये क्या नहीं सही क्या नहीं आ रहा है, ये मतलब ये मतलब असुविधाजनक हो रहा है। मेजर तो हो ही सकता है बट क्या है ये
मतलब उसमें कंफर्टेबल नहीं है। तो इसलिए जो है तुमको देखो, आप जैसे मरकरी आइएगा, आप देखिए इसे मरकरी अगर यूज कीजिएगा, डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है आपका 13,600। डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है? 13,000। उसका रिलेटिव डेंसिटी होता है 13.6। तो रिलेटिव डेंसिटी जो तुम्हारा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी इसको भी जानिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी जो है तुमको, जो बार बार यूज करते हैं हम लोग इस डिवाइस में, क्यों करते हैं देखिए, उसका भी एक सुटेबिलिटी 13.6 होता है। तो ये आपका 13.6 टाइम्स आपका हाइट क्या होगा, घट गया। तो अगर 10 मीटर में 13.6 से भाग दे देंगे तो करीब करीब कितना होगा, 80 सेंटीमीटर हो गया। तो 80 सेंटीमीटर तो वो तो उतना तो आराम से क्या कर सकता है मेजर, जो 76 को 76 में कहते हो, तो वो 76 75 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, ये आ जाता है। तो वो जाहिर उतना तो मेजरेबल हो, तो आपका ये स्ट्रूम में क्या होगा, आराम से लगा दीजिए। तो ये क्या गया, ये जो हाइट देख रहे हो क्या हो गया तुम्हारा, ये अगर मतलब उस रेंज में आ गया ना। और इसीलिए किसका यूज किया जाता है, मरकरी बेस्ट सुटेबल, इस दृष्टिकोण से भी। दूसरा इसके साथ एक आध और अच्छा इसका दिक्कत आसान, ये चमकीला होता है मरकरी, तो कहां तक जाएगा ना वो तुमको दिख जाएगा आराम से। एक तो ये फायदा है इसका मरकरी का, एक तो डेंसिटी के दृष्टिकोण से भी ये हाइट ठीक आ गया। दूसरा फायदा जो कि कुछ प्रैक्टिकल और बेनिफिट्स है मरकरी के साथ, वो क्या मैंने कहा कि ये क्या होता है तुमको चमकीला का, वहां चमकता है, जहां तक जाएगा क्या हो जाएगा, वो चमकेगा, आपको आसानी से रीडिंग ले सकते हैं आप कहां तक गया है। तीसरा बेनिफिट, मरकरी जो जहां भी जाएगा ना वो स्टिक नहीं करता है कभी भी, जिसके बारे में हम लोग जबकि सरफेस टेंशन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, तो हम बताएंगे उसमें क्यों नहीं। मतलब जैसे पानी है, तो पानी को जब देखते हैं जैसे ग्लास रखते तो वहां पे अपना दाग छोड़ के चला जाएगा ना, मरकरी बिल्कुल उसके साथ चिपकेगा ही नहीं, बिल्कुल कोई वहां पर क्या नहीं छोड़ेगा, वो दाग भी नहीं छोड़ेगा, जहां से हटेगा ना बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। उसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है मरकरी का, वो आगे के चैप्टर के पार्ट में हम बताएंगे क्यों नहीं चिपकता है। तो मरकरी कभी भी क्या नहीं करेगा, ग्लास के साथ क्या नहीं करेगा, वो कभी चिपकेगा ही नहीं, तो वो बिल्कुल हट जाएगा सीधा, कोई कंटेक्ट जहां से हटेगा ना बिल्कुल क्या हो जाएगा एकदम, जब स्टिक ही नहीं किया तो वहां से बिल्कुल क्या हो जाता है, एकदम हट जाता है। जब कोई दूसरा लिक्विड डालिए क्या हो जाएगा उसके साथ, चिपकेगा, तो वो आपको कहां तक है, पानी का जैसे दाग रहता है जैसे जिस टाइप से बूंद बूंद करके नहीं दिखते, वो पानी नहीं रहता है, तो उस ढंग से चिपका हुआ वो नहीं रहेगा कहीं। तो इस तरह से तुमको, तो इसलिए मरकरी का अपना एक सुटेबिलिटी है जो कि हम लोग इसलिए यूज करते हैं। और दूसरा हाइट रिलेटिव डेंसिटी का, जहां तक जो अभी चर्चा हुई है, रिलेटिव डेंसिटी का भी चर्चा करें। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ समथिंग, डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसके रिलेटिव में हम लोग मेजर करते हैं बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि होता है तुमको 1000 kg पर मीटर क्यूब, इसको वैल्यू, और 1 ग्राम पर सीसी, इससे यूज कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी यहाँ इसको वहां से मल्टीप्लाई कर 13.6 इंटू 1000 हो जाएगा इसका डेंसिटी मरकरी का, या 13.6 इंटू 1 ग्राम पर सीसी या सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तुम्हारा इस ढंग से तुम यूनिट किसी का भी रिलेटिव डेंसिटी के आधार पर निकाल सकते हो। तो मरकरी का तुमको देख लिया होगा, ये हाइट मैंने वाटर वगैरह सुटेबल लिक्विड इसके लिए नहीं है। किसको मेजर करने के लिए, बैरोमीटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसका प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा आसानी से, ये किस पर काम कर रहा है तुमको, ये जो तुमको जितना हाइट क्यों चढ़ेगा ये सब तर्क में आ रहा होगा तुमको, क्यों इसमें ऊपर जाएगा, बिकॉज इसमें कोई प्रेशर क्या नहीं है आपका, इवैक्यूएटेड है। तो जब तक कि प्रेशर इस हॉरिजॉन्टल पे सेम है उतना हाइट तक ये क्या होगा, लिक्विड उसमें राइज करता है रहेगा, जबकि उसका उस लेवल पर प्रेशर क्या हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाए। दूसरा एक समस्या कोई ये कह सकता है कि हम इवैक्यूएट कैसे करेंगे, मतलब जो सामान्य एक स्टूडेंट के पास अगर वो कहे तो हम उसको बैरोमीटर बनाना है तो उसे वैक्यूम पंप नहीं होगा, तो वह एयर को क्या नहीं कर पाएगा, शायद नहीं निकाल पाए। तो उसका भी एक और आसान तरीका है आपका। देखिए ये बात तो समझ गए, अगर मरकरी का आप यूज करें तो आपके पास ये जो मरकरी होगा, मरकरी का तो लेंथ आपको 76-77 मैंने जो भी है इस रेंज में आएगा, 1 मीटर तक का आपका ट्यूब क्या हो सकता है, सफिशिएंट है, उससे ज्यादा कभी क्या नहीं होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं होगा, इतना तय है। तो आप 1 मीटर का एक ट्यूब ले लें और पूरा मरकरी उसमें भर दें। 1 मीटर टोटल को क्या कर दीजिए उसमें, इस ट्यूब में मरकरी से भर दीजिए, तो ऑटोमेटिक एयर बाहर निकल गया, ऑटोमेटिक क्या हो गया, एयर बाहर निकल जाएगा आपका सब। मरकरी है तो एयर नहीं है उसमें, और आप इस बर्तन में डाल दीजिए इसमें, तो ऑफकोर्स आपका क्या होगा, ये जो मरकरी अब इसमें ज्यादा है, ठीक है, तो मरकरी ज्यादा है तो जैसे अभी करते हैं इसका, तो यहां पे प्रेशर बढ़ गया होगा, तो यहां पे प्रेशर बढ़ गया तो ये मरकरी धीरे धीरे निकलने लगेगा ऑटोमेटिक। ये मरकरी निकल कहां चला जाएगा, ये जो रिजर्वायर है मरकरी का उसमें चला जाएगा, उल्टा प्रक्रिया हो जाएगा आपका। और क्या हो जाएगा अब इसका मतलब है कि ये जो जैसे क्या किया, अब इसमें उल्टा प्रक्रिया हो जाएगा, समझ में आ जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, मरकरी उससे क्या निकलने देगा, उससे बाहर निकल जाएगा ऑटोमेटिक। आपके पास क्या बचा, 76 सेंटीमीटर का रेस्ट आ जाएगा, और उसमें एयर कुछ में बचेगा नहीं, क्योंकि अंदर एयर क्या नहीं था,
नहीं था। तो मतलब ये हुआ अर्थ कि आप मतलब क्या कीजिए, आपके पास नहीं है तो 1 मीटर पूरा क्या भर दीजिए सीधा उसको, मरकरी भर दीजिए, आपका काम क्या हो जाएगा, हो गया। तो इवेपोरेटिव ट्यूब लेने का कोई जरूरत नहीं, खत्म हो गया। ये भी एक कर सकते हैं आप काम, क्या नहीं समझ पाया? तो ये भी बैरोमीटर बनाना काफी आसान है। बैरोमीटर मतलब कि प्रिंसिपल भी समझ में आ गया और किस ढंग से बैरोमीटर काम करता है, और ये सब जाहिर है कि समझ में नहीं आता है। और दूसरा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ एक गेज प्रेशर हम लोग बात करते हैं हमेशा। एक हम लोग कहते हैं गेज प्रेशर का मतलब होता है क्या चीज, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे हम लोग कहीं भी अगर मेजर करेंगे किसी भी चीज से, किसी भी चीज का प्रेशर आपको मेजर करना है तो बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है, और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको मैनोमीटर हम लोग जनरली कहते हैं, जो कि हम लोग को प्रेशर को क्या करेगा, किसी का मेजर करेगा। तो एक जो प्रेशर तुमको जैसे होता है, कहीं भी हम लोग को एटमॉस्फेयर है ही, तो अब अगर यहां पर भी देखें तो एक हम लोग कहते हैं एक प्रेशर, जैसे कि यहां पर जैसे तुम्हारा गेज प्रेशर कहें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे कहे, एक गेज प्रेशर एक वर्ड यूज करता है, गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर एक दो वर्ड यूज में आता है, इस दोनों का मतलब समझ लीजिए। देखिए गेज प्रेशर क्या हुआ, जैसे कि यहां पर आप किसी भी फ्लूइड के अंदर हैं, एक बर्तन हो गया, ये इसमें फ्लूइड भरा हुआ है और इसके अंदर हम h हाइट तक हैं, इसके अंदर हम अगर h हाइट तक चले गए तो यहां पर हमारा जो प्रेशर होगा ये कितना होगा, h डेप्थ तक गए यहां से, अगर एटमॉस्फेयर के ऊपर से, तो यहां पर डेप्थ पर कितना होगा, यहां पर प्रेशर, यहां पर अगर इस फिगर को अगर हम लोग प्लॉट कर दें तो ये P1 इंटू ए, पी नॉट ए यहां होगा, ये P1A होगा, और अगर हमारा डेप्थ यहां पर h है तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन, जो बार बार यूज करते हैं फोर्स के अनुसार से, काफी इजी भी है, P1A इक्वल्स टू P0A प्लस mg। तो mg को अब तो एरिया इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी लिख दीजिए। तो P1 इक्वल्स टू P0 प्लस रो जी एच। ये P1 कहां है, इस डेप्थ पर प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर हुआ ये P1 को हम लोग क्या कहेंगे, ये एब्सोल्यूट प्रेशर, वहां पर जो h डेप्थ पर क्या हो गया, ये एब्सोल्यूट प्रेशर। और P1 माइनस P0 जो होता है दैट इज इक्वल टू रो जी एच, इसको हम लोग कहते हैं गेज प्रेशर कहते हैं, ये गेज प्रेशर इसको कहा जाता है। मैंने P0 उसमें एब्सोल्यूट प्रेशर में P0 ऐड करके दिया हुआ, यहां पर क्या है आपको P0 किस में रहेगा तुमको, P0 अगर मतलब दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ उसका डिफरेंस होगा, जो गेज प्रेशर कहलाता है। अक्सर क्या होता है, ये प्रेशर हर जगह प्रेजेंट होता है, तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट भी जैसे मैनोमीटर यूज कीजिएगा ना, तो वो गेज प्रेशर को ही मेजर करेगा, क्योंकि वहां पर भी दूसरे छोर पर भी क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर क्या हो रहा है, यूज हो ही रहा होगा, तो ये गेज प्रेशर कहेगा, जबकि उसमें P0 मतलब शामिल क्या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जैसे तुमको अभी हम इसका दिखाते हैं, मैनोमीटर से जैसे यूज कीजिएगा किसी का प्रेशर कैलकुलेट करना, जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है मैनोमीटर, तो उसमें भी देखिए गेज प्रेशर समझ में आ गया कि उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड नहीं करते हैं, और एब्सोल्यूट प्रेशर में किसको ऐड कर देंगे हम लोग, उसका प्रेशर को भी ऐड कर देंगे। अभी है जैसे तुम्हारा है गेज प्रेशर हो गया ये। अब जैसे कि अभी बता दें मैनोमीटर है तुमको, मैनोमीटर ये तुमको प्रेशर मेजर के लिए, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर प्रेशर, मेजर द प्रेशर ऑफ वेसल, कहीं भी किसी बर्तन वगैरह में जैसे गैस भरा हुआ है आपका, जैसे गैस का तुम बर्तन लाते हो तो उसका क्या प्रेशर है, किसी भी चीज का क्या, किसी वेसल का प्रेशर मेजर करना तो वो कौन मेजर करेगा, मैनोमीटर यूज करेगा। तो मैनोमीटर किस तरह का चीज होता है, जैसे कि ये आपको मानते हैं इस बर्तन का, आपको इस बर्तन में कुछ गैस भरा हुआ या कुछ भी है आपका, इसमें कितना प्रेशर ये कोई मेजर करना चाहता है, इसका मेजर करना चाहता है, तो यहां पर से जहां भी प्रेशर आपका है, इस जगह पे प्रेशर होगा, तो जहां भी आपका एक यहां से एक आप यहां से निकालिए इस गैस को, यहां पर से गैस से यहां कनेक्ट कीजिए इसको, और यहां पर एक यू टाइप का एक ट्यूब रहेगा, इसमें यू टाइप का एक क्या बना हुआ है, एक ट्यूब है, यहां पर यू टाइप का ट्यूब बना हुआ है, ये तुमको मैनोमीटर कहलाता है। इसमें क्या हो गया तुम्हारा, ये आपको मरकरी भर दीजिए, जनरली क्या भरा हुआ रहता है इसमें, जनरली आप मरकरी भरते हैं, या जैसे बताए कोई भी लिक्विड भर सकते हैं आप, लेकिन जाहिर मरकरी इज द मोर सुटेबल, या तो ये तुम्हारा इसमें भर दिए ये। अब देखिए इस बर्तन का क्या करना है हमको, प्रेशर क्या करना है यहां पर मेजर करना है आपको, ठीक है,
यहां पर क्या प्रेशर है, आई हैव टू फाइंड आउट, यहां का प्रेशर क्या है हमको पता करना है। और इसके लिए यहां का जो प्रेशर होगा, और अब देखिए ये जो यहां का प्रेशर होगा किसी भी जगह पर, इस जगह पे आ जाइए, किसी भी हाइट पे डेप्थ पे आ जाइए, तो ये जो लिक्विड होगा अगर यहीं से हम लोग लें तो यहां पर जितना की प्रेशर होगा इस जगह पर, हर जगह पर आपको जो ये पास्कल लॉ कहता है कि दोनों जगह, हर जगह किसी भी हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर इस हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, सेम होगा, यहां का भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर से अगर हम लोग लेंगे तो यहां का प्रेशर कितना हो जाएगा, इस हॉरिजॉन्टल से यहां से ले लेते हैं हम लोग, जहां पर ये है ना, यहां से हमारा देख लेते हैं इसका हाइट कैलकुलेट कर लीजिए। कहां से, जिस जगह पर यहां पे पाइप जुड़े हैं ना हम लोग, यहां से किसका हाइट पता कर लेते हैं हम लोग, यहां का जो होगा ये भी तो सेम हाइट पर होगा तुम्हारा, ये नहीं ये तुम्हारा यहां पे इस जगह पे, जैसे लिक्विड यहां तक ना है तुम्हारा, चलिए लिक्विड यहां तक, यहां का हाइट ले लीजिए। चलिए यहां से क्या लेते हैं हम लोग, हाइट ले लेते हैं। यहां से जब हाइट लेंगे तो ये हाइट हम लोग कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, हाइट हम लोग देख सकते हैं कितना हाइट है ये इस ट्यूब में, जो कि हाइट जो मैनोमीटर का जो दूसरा ट्यूब होगा उसमें हम लोग हाइट, ये एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है, इधर ये कहां खुला हुआ है, ये एटमॉस्फेयर में, तो ये हाइट हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां पर जब हम लोग पास्कल लॉ लागू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच होगा। यहां तक ये हाइट एच है तो यहां का प्रेशर कितना होगा, पी नॉट, और जो पास्कल लॉ का आधार पर यहां का प्रेशर भी क्या होगा, सब जगह सेम होगा। तो दूसरे शब्द में कहें कि वहां का प्रेशर हम लोग कैलकुलेट हो गया, पी बराबर क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच हो गया। अगर वो एटमॉस्फेरिक में खुला हुआ है तो इस मतलब कि इसका आंसर आ गया तुम्हारा, इसका प्रेशर का आंसर क्या होगा तुम्हारा, आ गया। क्योंकि और ये जो गैस है इसका डेंसिटी अगर कम माने तो ये प्रेशर जैसे थोड़ा सा जो पुश किया है उसको क्या कर सकते हैं, ये कम कर सकता है। तो P क्या होगा तुम्हारा, P नॉट प्लस रो जी से किसका प्रेशर निकल जाएगा, इस वेसल का प्रेशर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जितना हाइट तक गया और प्लस रो जी जुट जाएगा दोनों, और सेम हॉरिजॉन्टल में सेम प्रेशर होगा, इसके आधार पर क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं हम लोग। तो जैसे तुम्हारा अब जो दिया हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद दो क्वेश्चन दिया हुआ तुम्हारे एग्जाम्पल में, दो क्वेश्चन दिया हुआ है 10.3 और 10.4। पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, एनसीईआरटी का एग्जांपल देखिए 10.3 क्या है क्वेश्चन, पर मीटर क्यूब, हाइट, प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में दिया, तो मतलब 1 × 10⁵ पास्कल वही लिया बनाया है आंसर में। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्या होगा तुम्हारा 11.3 10.3, हाँ तो 10.3। तो जैसे कि तुम्हारा क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ तक जाएगा, तो अगर आप सेम मानते हैं हर जगह तो ऊपर तो 0 होगा, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये हाइट तक, इसकी चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। तो हमारा प्रेशर यहाँ पे कितना है 1 × 10⁵ पास्कल लेते हैं इसका, और दैट्स इक्वल टू क्या गया, कितना लिया 1.013 लिया है, या 1 × 10⁵ पास्कल कितना है, चलिए तो ले लीजिए एग्जैक्ट क्या लेते हैं 1.013 × 10⁵ पास्कल ना, 1.013 × 10⁵ पास्कल, दैट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 1.013 × 10⁵ पास्कल। और डेंसिटी एयर का लिया गया है 1.293, और जी का भी कितना ले 9.8 ले लेते हैं। 1.013 × 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एयर है दिया हुआ 1.293 kg पर मीटर क्यूब, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू हाइट h। तो कितना आ जाएगा h का वैल्यू, लगभग 10 कितना, हाँ 8 किलोमीटर, 8000 मीटर, h अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर तक आएगा। लेकिन ये डाटा जाहिर है कि गलत होगा, समझ में आ गया होगा क्या डिस्कशन था ये 8 किलोमीटर मतलब चूंकि और इससे ऊपर तक भी एयर है, बिकॉज कि 8 किलोमीटर जब इतना डेंस होगा तब ना एयर का डेंसिटी तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, घटेगा तो हाइट और जाएगा, इसलिए ये डाटा क्या हो जाएगा आपका गलत होगा कि यहीं तक एटमॉस्फेयर, ऐसा बात नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन खत्म हो गया। एनसीईआरटी एग्जांपल 10.4 क्या पढ़िए, हाँ मतलब कि अच्छा ठीक है, एक मिनट पहले 3 पार्ट हो गया ना, पहले एब्सोल्यूट प्रेशर है, ए पार्ट कर दें, ए बी सी किया है, हाँ तो फिर बोला कहा नहीं, तो ए में क्या हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर, ये तो अभी चर्चा कर ही दिए थे। एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या जोड़ देंगे हम लोग, पी नॉट प्लस रो जी एच है ना, पी नॉट कितना लिया है 1 × 10⁵ पास्कल या 1.013 कितना लेना है
1 इंटू 10⁵ लेगा उतना, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना 1000 ही ले लेते हैं। जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं। कितना डेप्थ 1000 मीटर डेप्थ है आपका, तो 7 पावर हो गया, तो ये 7 पावर हो गया, तो 7 पावर हो गया तो 100 हो गया, 100 गुना 10⁵ हो गया, ये 3 3 6 1 7 पावर 1 किलोमीटर बोले थे डेप्थ। हाँ, तो ये 10⁻7 हो गया तुम्हारा, 10⁻7 हो गया, तो ये तुमको 101 गुना 10⁵ हो गया करीब करीब। कितना दिया है आंसर 104। कैसे 100 क्या डाटा यूज किया है वो 1 यूज किया ही होगा ना 0.03, और नीचे एक्चुअली में डेंसिटी भी वो एक बढ़ जाता है, तो आप डेंसिटी से जैसे ज़्यादा नमक हो जाता है ना, जहाँ नीचे जाने पर डेप्थ पर क्या होता है तो उसका डेंसिटी भी क्या होता है ऐसे बढ़ता है। डेंसिटी कितना यूज किया गया है तो तब तो हो जाएगा 1.013 यूज करेंगे तब तो हो जाएगा। चलो डेंसिटी को फिर से कर लेते हैं इसको। P बराबर क्या हो गया हमारा P नॉट प्लस रो जी एच, फिर से कर लेते हैं। चलिए P बराबर P नॉट प्लस रो जी एच, तो 1 इंटू 10⁵ प्लस डेंसिटी यूज करता है 1.03 इंटू 10⁻3, 1.03 इंटू 10⁻3, 1000 मतलब 1030 यूज किया। इंटू जी का वैल्यू कितना 10 ही लिया गया है, और एच का वैल्यू 1000 मीटर, तो ये तुमको 1.03 इंटू क्या हो गया तुम्हारा ये 10⁻7 हो गया, मतलब हो गया 1 गुना 10⁻5 जोड़ 103 गुना 10⁻5, ऐसा हो गया तुमको इतना पास्कल। तो ये कितना हो गया 104 गुना 10⁻5 पास्कल, तो 104 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया वहाँ पर, मतलब डेंसिटी तुम्हारा वो 104 एटमॉस्फेरिक, काफ़ी अधिक हो गया ये कौन सा प्रेशर हुआ ये एब्सोल्यूट प्रेशर। और गेज प्रेशर जहाँ तक होगा तो इसमें पी नोट क्या कर देंगे हम लोग, गेज प्रेशर क्या होता है तुम्हारा बी पार्ट चाहिए, तो गेज प्रेशर जब मेजर करेंगे हम लोग तो गेज प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा रो जी एच होगा, तो रो लेना है 1.03 इंटू 10⁻3 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू 1000, तो दैट्स इक्वल कितना हो गया 103 एटीएम। गेज प्रेशर कितना हो गया 103 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होगा तुम्हारा। तो और क्या है सी पार्ट, प्रेशर, मतलब ये कह रहा है तुमको एक पनडुब्बी जिसको होता है सबमेरीन है जो कि इस डेप्थ 1000 मीटर के डेप्थ पर है, जो सबमेरीन है, तो सब उस सबमेरीन के का एक जो विंडो बना हुआ होगा तो उस पर कितना प्रेशर लग रहा है, इतना कारण उसका जो एरिया दिया है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर का एक विंडो है, मतलब नीचे बना हुआ है, उस पर कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। देखो ये तुम्हारा एरिया है, इस साइड से ये विंडो बना हुआ होगा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर, इधर की तरफ ये क्या होगा तुमको, ये जो प्रेशर है तुम्हारा जो कि एब्सोल्यूट प्रेशर अगर ले लें हम लोग तो एब्सोल्यूट प्रेशर तुम्हारा यहाँ का लग रहा होगा ये P इंटू एरिया, और इधर की तरफ क्या लगेगा ये P नॉट इंटू एरिया का लगेगा, ये अंदर की तरफ, ये अंदर साइड से हुआ, ये अंदर साइड से कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किए हुए, तो ये कितना लगेगा आपका, तो ये P माइनस तो नेट फोर्स जो हुआ, नेट फोर्स इज इक्वल टू PA जो प्रेशर है माइनस P नॉट A हो गया, तो ये तुम्हारा गेज प्रेशर ही हुआ, ये P माइनस P नॉट इंटू एरिया हुआ ये, तो ये कौन सा प्रेशर हो गया, ये एब्सोल्यूट में हो गया, कौन सा हो गया इसमें घट गया इधर से, तो ये कौन सा प्रेशर काम आ गया आपका, ये गेज प्रेशर हो गया तुम्हारा, ये गेज प्रेशर इंटू एरिया, तो गेज प्रेशर हमारा आया है 103 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, 103 गुना 10⁻5 और गुना एरिया है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर है ना, 20/100 इंटू 20/100, तो 1/5 1/5 1/25 हो गया, इतना क्या होगा तुमको न्यूटन, इतना न्यूटन, तो 1/25 और इधर कितना हो गया तुमको 1.03 इंटू 10 पावर 103 गुना 10⁻5 ना, अब बाय 4 103 बाय तो 25.75 25.75 इंटू 10 पावर 5 पास्कल, क्या आंसर है
न्यूटन। क्या 4.12 4.12 तो 103 गुना 10⁵ तो था ना ये प्रेशर, इंटू कितना था 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर था ना रे 103 तो 4 पॉइंट ना कितना तुमने सर बोला 4.1 तो आइए तो लिया 103/4 कितना लिख दिए यहाँ और 4 ये तो भाग लगेगा नहीं 5 से भाग लेगा हो तो 25 से भाग लेगा कितना जाएगा 4 पॉइंट हाँ आ जाएगा 4 पॉइंट अच्छा गलती से लिखा गया हाँ ठीक है 4.1 4.12 इंटू 10⁵ न्यूटन। चलिए और इसमें क्वेश्चन है अगला क्या थ्योरी हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन जो है तुम्हारा हाइड्रोलिक मशीन भी तुमको ये पास्कल लॉ पर वर्क करता है। जैसे देखो हाइड्रोलिक मशीन जो होता है तुमको वो किस ढंग से काम करता है इसको डायग्राम बनाते हैं तुरंत समझ में आ जाएगा इसको। तो इसमें क्या करता है हाइड्रोलिक मशीन तुम्हारा हाइड्रोलिक मशीन तो हाइड्रोलिक मशीन में क्या होता है तुमको जो जनरली जो कि सामान्य जो हाइड्रोलिक मशीन है देखो उसका कुछ इस डायग्राम से तुम्हें समझ में आ जाएगा किस ढंग से ये वर्क करता है। ये क्या है जैसे कि तुमको एक तरफ जो है तुमको इसमें फ्लूइड भर दीजिए इसमें पूरा फ्लूइड को क्या कर दीजिए किसी फ्लूइड को जाहिर है कि वाटर सबसे सुटेबल फ्लूइड है आपका इस सब के लिए वाटर को आप यूज कर सकते हैं इसके लिए कोई भी फ्लूइड हो सकता है। इस फ्लूइड को यहाँ पे भर दिए और ये सेम हाइट तक जाएगा जाहिर है फ्लूइड क्या होगा आपका कोई भी क्रॉस सेक्शन का पाइप हो पानी का जो तुम्हारा है प्रेशर चूंकि सेम मेंटेन करना है आपको प्रेशर बॉटम में क्या होना है सब जगह हर जगह सेम मेंटेन करना तो आपका हाइट चाहे कोई भी एरिया रखेगा हाइट कभी क्या नहीं होगा चेंज नहीं होगा। और यही फ्लूइड का सबसे बड़ा क्या है प्रॉपर्टी है चूंकि प्रेशर को जैसे हर जगह मेंटेन करना है तो हाइट को उसको सबको क्या करना पड़ेगा सेम होना पड़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा हो छोटा इट डजंट मैटर हाइट शुड बी मेंटेन्ड हाइट क्या होना होगा हमेशा मेंटेन सेम का तभी तो प्रेशर क्या होना पड़ेगा हर जगह सेम होगा। और यही पास्कल लॉ कहता है तो कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा प्रेशर आपका क्या होगा मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ये इंडिपेंडेंट चीज है हाइट। अब देखिए इसमें क्या करता है एक सामान्य आइडिया ऑफ हाइड्रोलिक मशीन का अगर आप लें तो इधर के तरफ मानते एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को छोटा रखा गया एरिया A1 है अगर मानते क्रॉस सेक्शन और यहां पे फोर्स किसी ने लगाया P1 मतलब क्या लगा दिया F1 लगा दिया तो इधर कितना प्रेशर हो गया तो प्रेशर जो एग्जर्ट हुआ P बराबर क्या हो गया F1/A1 फोर्स लगा। यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर की तरफ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू A1 रखा गया यहां पर फोर्स कितना लगा दिया किसी ने F1 और यही चीज जो है इस साइड जो जाएगा तो यही चीज यहां पर जो प्रेशर होगा यहां भी तो प्रेशर सेम ही होगा हर जगह यहां पर भी प्रेशर क्या होगा आपका सेम होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा ये फोर्स जब F2 होगा F2 बाय क्या होगा ये A2 का प्रेशर सेम रहना है ना चूंकि प्रेशर सेम रहा तो इसका मतलब हो गया क्या चीज हम लोग इसमें समझ में आ गया और क्या लिख सकते हैं हम लोग अब F1/A1 प्रेशर दोनों साइड का सेम हॉरिजॉन्टल पे बात करें तो F1/A1 इक्वल टू F2/A2 ये सही है। तो अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ा अगर F2 का जो वैल्यू होगा आपको A2/A1 इंटू F1 के बराबर होगा। अगर एरिया को वह तुमको देखो अब क्या इसका फायदा है अगर एरिया इधर का और इधर का रेशियो अगर 100 गुना है तो इधर 1 kg लोड अगर देगा तो ये 100 kg को उठा लेगा ये 100 kg मास तक को क्या कर लेगा वो लिफ्ट कर सकता है। क्या समझ में आ गया बात को जैसे कि अगर यहां पर देखिए ये 100 गुना अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को रखता है तो यहां पर F1 का वैल्यू 1 है अगर हमारा क्या दिया 1 न्यूटन है तो F2 का कितना वैल्यू आ रहा है हमारा 100 न्यूटन जितना गुना है। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं जैसे यहां पे एक ट्रक रख दिया इस एरिया पर अगर ये बड़ा बेस है आपका एक ट्रक रख दिया तो इधर अगर 100 kg लोड देंगे तो उससे 100 गुना या 200 गुना क्या कर सकता है जितना बड़ा एरिया रखेगा उतना बड़ा एरिया को क्या कर लेगा उसको उतना गुना लोड को क्या कर लेगा लिफ्ट कर लेगा। और ध्यान ये रखना होगा कि या नहीं तो बहुत तेजी से नहीं कहीं फेंक दे ध्यान ये रखना ऐसे लोड बहुत अधिक कर देगा तो जैसे कि बहुत बड़ा मास को बहुत तेजी से हवा में क्या कर देगा एकदम वो फेंक देगा फट से। तो ये लोड को धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा आपको
इंक्रीज करना पड़ता है। जैसे लोड इधर बढ़ाते जाता है और धीरे धीरे क्या होता चल जाएगा अपना, वो देखता है किस लोड पे क्या नहीं हो रहा, नहीं उठा तो फिर उसको डालेगा, तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, वो उस नट को क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट यही हुआ तुम्हारा। देखो इधर की तरफ, अब से वहां पे क्या होगा, कोई जो क्रेन वगैरह में इधर की तरफ जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, ये छोटा एरिया होगा, इसको जहां से कोई प्रेशर क्या कर रहा है, छोटा सा प्रेशर लगाएगा, और उधर की तरफ लोड क्या हो जाएगा, काफी गुना बड़ा लोड क्या हो जाएगा, उधर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। तो हर जगह पर जैसे कि तुमको ये हाइड्रोलिक, ये लिफ्ट कर सकते हैं, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया। हाइड्रोलिक ब्रेक भी इसी देंगे, इसको हम लोग इस तरह का चीज को हाइड्रोलिक मशीन में, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है तुमको, इसको कहते हैं हम लोग, किसी हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये तुम्हारा। जैसे कि गाड़ी मेरे को ऊपर करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया। और जैसे ऐसे तो सिंपल जैसे रहता है, जहां पे नहीं है तो स्क्रूज के द्वारा भी करता है, वो तो छोटे स्तर पर करता है। लेकिन जहां भी जाइएगा कहीं पर तो मतलब आपको क्या रहेगा, ये तुमको हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए इसी का प्रयोग करता है, किसी को लिफ्ट करना हो। दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेक भी काम करता है, जैसे फ्लूइड लगाते हैं, जैसे कि ब्रेक आप यहां पे दाबते हैं थोड़ा सा, अगर ये फ्लूइड है तो यही तुमको ब्रेक को इतना गुना एफर्ट, जब एरिया यहाँ पर जैसे यहाँ पे जहां पे प्रेस पुश, यहाँ पे एरिया छोटा है हमारा, तो यही ब्रेक जब उस पर जाकर के जब पहिया पर लगेगा तो वो क्या लग जाएगा, सब जगह उसका एरिया बड़ा कर देगा, तो ऑटोमेटिक है क्या हो जाता है वहां पर, ये ज्यादा प्रेशर क्या, ज्यादा फोर्स क्या कर देगा, एग्जर्ट कर देगा। वो एरिया जितना गुना बढ़ेगा, फोर्स भी उतना गुना, एफर्ट हमारा कम एफर्ट पे हम ज्यादा प्रेशर क्या कर सकते हैं वहां पर क्रिएट, मतलब ज्यादा फोर्स क्या कर करवाएंगे, क्रिएट कर सकते हैं, बशर्ते कि उन दोनों के बीच में खाली क्या भरा हुआ रहे, फ्लूइड क्या रहे, भरा हुआ रहे। मतलब यहां पर जो फ्लूइड हम लोग जहां प्रेशर यूज कर रहे हैं, यहां पर हम लोग कम ऐसे दबाएंगे तो वहां पर उतना उससे ज्यादा हार्ड से दबेगा वहां जाके, बिकॉज कि उसमें जो उनको यहां जो इसका एरिया छोटा है वहां पर एरिया बड़ा रहेगा, तो वो तुमको क्या कर देगा, इस ढंग का डिजाइन करके हाइड्रोलिक ब्रेक भी इसमें से बना सकते हैं। तो इसी प्रिंसिपल पर सब क्या करता है, या जैसे कि हम लोग कोई जैसे पिचकारी बना ले, इधर एरिया छोटा रखेंगे और इधर की तरफ एरिया बढ़ा देंगे, तो ऑटोमेटिक इधर की तरफ फोर्स को क्या कर देगा, वो उतना गुना इंक्रीज कर देगा। क्योंकि पानी भर दिया इसमें, तो पानी भर दिया, इधर कम जोर से दाबेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, उतना तेजी से क्या होगा, वहां से वो निकलेगा। प्रेशर तो सेम होना है, आपको प्रेशर सेम होना, तो हमारा फोर्स क्या करता है, एरिया बढ़ने से हमारा फोर्स उतना गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसा ही तुमको दो क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम्पल में दिया हुआ है, दैट इज 10 पॉइंट कितना है, 5। क्या है क्वेश्चन, हाँ हाँ, water are connected with tightly fitted rubber tubes filled with water. Diameter of the smaller piston and larger piston are 1 centimeter and 3 centimeter respectively. 10.5 कितना है लार्जर का, स्मॉलर का, स्मॉलर का 1 सेंटीमीटर, लार्जर का 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रेडियस दे रहा है क्या, और डायमीटर दे रहा है। चलो तो एरिया बना लेते हैं। तो A1 बराबर हो गया पाई गुना कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर बाई 2 रेडियस हो गया, इसका क्या होगा स्क्वायर, ये क्या A1। दूसरा क्या है तुमको 3 सेंटीमीटर बाय का होल स्क्वायर। तो A1 बाय A2 कर देते हैं, या A2 बाय A1 कर लो। A2 बाय A1 बराबर क्या होगा तुमको 9, ये 3 का स्क्वायर ना हो बचेगा, बाकी सब तो क्या हो गया तुम्हारा कट गया। तो A2 बाय A1 9 हो गया। क्या है, हाँ वो आगे पढ़ो। Find the force exerted on the larger piston when a force of 10 Newton is applied to the smaller. A2 बाय A1 इंटू F1, तो 9 ये हो गया इंटू 10 न्यूटन आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर लार्जर पिस्टन कितना फोर्स एक्ट होगा 90 न्यूटन है हुआ। चलिए एनसीईआरटी एग्जांपल अगला बोलिए 10.4 10.6 अच्छा पार्ट 2। हाँ ए पार्ट हुआ, इसका ए पार्ट हुआ। बी पार्ट, अगर स्मॉलर पिस्टन को क्या करेंगे हम लोग 6 सेंटीमीटर पुश करते हैं, लार्जर पिस्टन कितना, वॉल्यूम ऑफ वाटर तो जैसे इधर से दाबिया तो वॉल्यूम तो क्या रहना चाहिए दोनों साइड सेम होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर या जो भी फ्लूइड होगा रिमेन्स सेम। तो इसका मतलब एरिया A1 इंटू जितना मूव करेगा ये डिस्टेंस A1 इंटू x1 जितना मूव किया ये दैट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 इंटू x2। तो A1 है आपका मतलब कि A1 मतलब कि तो x2 चाहिए ना हमको, ये छोटा एरिया में कितना मूव किया ये 6 सेंटीमीटर। तो चलिए तो x2 बराबर क्या होगा तुम्हारा A1 बाय A2 इंटू x1, ये नहीं कह रहा है। तो ये तुम्हारा 1/9 है
इंटू 6 सेंटीमीटर, तो दैट इज इक्वल टू वहाँ उधर बाहर जाएगा 2/3 सेंटीमीटर जाएगा। कितना आंसर है? ये होगा हाँ 2/3 सेंटीमीटर। तो ये मतलब 9 गुना क्या जाएगा वहाँ पानी, क्योंकि वॉल्यूम तो थोड़ी बढ़ना है। यहाँ जैसे इतना पानी दावे, यहाँ कम एरिया है तो पानी तो जितना है उतना ना बढ़ेगा इधर आगे, तो उतना वॉल्यूम क्या रहेगा वाटर का उसका। जैसे वॉल्यूम यहाँ पर इतना पानी इतना एरिया में था आपका, ऐसे करके था ना पानी, यही पानी किधर जाना है, आगे बढ़ना है, तो 2/3 सेंटीमीटर पानी खिसकेगा, उसका क्या हो जाएगा, उसका मेकअप हो गया। वो तो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। इसका दोनों पार्ट हो गया। और क्या है अब अगला, क्या है? In a car with compressed air, exerted a force F1 on a small piston having a radius of 5 cm. हाँ, This pressure is transmitted to a second piston of radius 15 cm. रेडियस कितना है, एक मिनट तुरंत लिख लेते हैं डाटा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10.6। तो पहला पिस्टन क्या बोला, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लार्जर पिस्टन का बोलिए 5 इंटू 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये 5, तो ये भी तो 9 गुना ही हुआ। देखो आप A2/A1 बराबर कितना हो गया तुम्हारा, ये 9 हो गया। चलिए क्या करना है, तो If the mass of car to be lifted is 13, ये F2 दे दिया, जिधर कार का तरफ एक तरफ जो लिफ्ट कर रहा है ना, ये किधर बड़ा दे दिया हमको अगली बार, ये F2 वाला दे दिया अगली बार। यानी क्या है बड़ा वाला, F1/A1 बराबर क्या हो गया, F2/A2। कितना कार का लोड हमको लिफ्ट करना है, तो हमको F1 निकालने दे दिया ये। तो F2 इंटू क्या होगा तुम्हारा, ये A1/A2। तो ये कितना केजी का लोड देना है, कार कितना केजी का है, 150 केजी का, 1350. और 1350 केजी का है ये। तो क्या निकालना, कितना मास हमको देना चाहिए वहाँ, Calculate F1. F1 तो केजी तो जी में देना हो, तब F1 फोर्स अगर चाहिए तो आपको क्या देना पड़ेगा इसका, तो 350 गुना जी में वेट चाहिए आपको, फोर्स इतना वेट होगा, इंटू 1/9, ये हो गया। 350 होता है 150, 150 गुना 10 कितना लेना है, 9.8 लेना, तो कितना आंसर हो गया, 1400 कुछ, 70 न्यूटन, 70 न्यूटन का फोर्स लगे, हो गया आंसर। और कुछ, What is the pressure necessary to complete this task? तो प्रेशर चाहिए, तो P बराबर क्या हो गया, या F1/A1 कहिए या F2/A2 कीजिए। तो F1 कितना है, F1 मेरा ये निकला ना, तो कितना निकल गया 1470 बाय पाई, छोटा वाला कितना था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, इतना पास्कल। कितना आ जाएगा आंसर बोलिए, 5 पास्कल। हो गया खत्म। और तो एग्जाम्पल है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का पढ़ाई करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा प्रेशर से जुड़ा हुआ जितना था, तुम्हारा ये जो प्रेशर है, पास्कल लॉ, इन सबों का जो प्रिंसिपल है, ये सब तुम्हारा समाप्त हो गया। और जो भी तुमको किसी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो, किसी भी क्वेश्चन को पूछना हो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में, राइट लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमको किसी भी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर सकता है। कोई भी थ्योरी को डिस्कस करने के लिए ऐप पर आकर के हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।